सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल न्यू आइडियाज़ को और दबाइए बेल आइकन हमारे वीडियोस को सबसे पहले देख। साथियों, आज से हम लोग M2R5 की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आप जानते हैं कि जो M2R5 है ये ओ लेवल का सेकंड पेपर है जिसका नाम है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। मैं आपको बता दूं कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन ओ लेवल के लिए 2020 में या फिर 2021 में हुआ है तो आप लोगों को नए सिलेबस से ही एग्ज़ाम देना होगा जिसके लास्ट में R5 हो। आपको R4 का पेपर नहीं देना है, ध्यान दीजिए। आपको M1R5, M2R5, M3R5 और M4R5 का एग्ज़ाम देना होगा। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में M2R5 के कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट क्लासेस यानी कंप्लीट तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, M2R5 का सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स का मतलब क्या है, देन इसके बाद जो पहला चैप्टर है उसको हम यहाँ से बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं इसी वीडियो क्लास से। तो सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, उसे आप लोगों को ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने इस टाइप का एक वेब पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप लोगों को ओ लेवल नोट्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। देन इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा सेक्शन ओल्ड सिलेबस का। तो आप लोगों को यहाँ पे नहीं आना है बल्कि आप लोगों को यहाँ पर न्यू सिलेबस में आना है। ओ लेवल में आपके 4 पेपर होते हैं, M1, M2, M3 और M4। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग M2 के बारे में फोकस करने वाले हैं। तो अभी मेरे पास M2 के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं लगभग। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिंक दे दिया है कि आपको ये कितने में मिलेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर M2R5 के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। बाकी पाइथन और IoT के जैसे नोट्स क्रिएट हो जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर लिंक दिखेगा जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर यहाँ क्लिक करने पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही M2R5 की जो पोस्ट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप लोग इस प्लान को लेते हैं तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो इसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज ई नोट्स हिंदी और इंग्लिश में जिसमें आपको चाहिए उसमें मिल जाएंगे। देन इसके बाद चैप्टर वाइज वीडियो क्लास मिलेंगी। जो पुराने पेपर हैं, ओल्ड पेपर हैं, उनका सोल्यूशन मिलेगा। एक लाइन वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की PDF मिलेगी। पार्ट 1 में पूछे आने वाले ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं उनकी तैयारी आपको करवाएंगे। एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को मॉडल पेपर देंगे ताकि जो आपका एग्ज़ाम आने वाले दिनों में है उसमें आप कितना अपने आप को तैयार कर पाए हैं उसको आप चेक कर सकें। देन इसके बाद अगर आपके पास कोई डाउट रहता है तो आप उसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। देन इसके बाद जो इसकी कॉस्ट रखी गई है वो रखी गई है 300 रुपये। लेकिन इनमें से मैंने आपसे कहा था कि जो स्टार्टिंग के 30 साथी होंगे उसको ये सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अभी 30 लोग कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी 7 लोग और इस 250 रुपये वाले ऑफ़र का फ़ायदा ले सकते हैं। देन इसके बाद आप लोगों को 300 रुपये का पेमेंट ही करना होगा। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो बात रही ई नोट्स के बारे में कि आप लोगों को M2R5 की कंप्लीट क्लासेस नोट्स और कंप्लीट तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो जो M2R5 है इसमें आप लोगों के 8 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइन। देन इसके बाद एडिटर, HTML बेसिक्स, CSS फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर जावास्क्रिप्ट, फोटो एडिटर एंड वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। अब इन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना है और उनका यूज़ क्या है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो वेब डिज़ाइनिंग है इसका मतलब क्या होता है। वेब डिज़ाइनिंग का मतलब ये होता है कि जो आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं। और वेबसाइट क्या होती हैं, तो जिस टाइम जो मैंने आपके सामने इस टाइम पे ओपन करके रखी हुई है ये क्या है, ये एक प्रकार की वेबसाइट ही है। इस वेबसाइट को डेवलप करने के लिए जो प्रोसेस है, वेबसाइट को डेवलप करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं वेब डिज़ाइनिंग। तो जो ये वेबसाइट है इसमें कई सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जिसकी हेल्प से ये वेबसाइट क्रिएट हो पाई है। तो सबसे पहले चैप्टर के अंदर आप सीखेंगे कि जो वेब डिज़ाइनिंग है इसके अंतर्गत इंटरनेट क्या होता है, www क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, क्लाइंट सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, वेबसाइट कितने टाइप की होती है। तो आप यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत ये सीखेंगे जो मैंने आपको बताया है। अब चूँकि जो वेबसाइट है इसमें कई सारी जो टेक्नोलॉजी हैं वो यूज़ भी हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आपको एक कंटेंट दिख रहा है ये HTML में लिखा गया है। यानी HTML क्या है, एक लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम लोग वेब पेज क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं, वेब पेज। तो जो ये आपके सामने इस टाइम पे पेज ओपन है इसको हम बोलेंगे वेब पेज। और जो ये वेब पेज है इसका टाइटल है ओ लेवल M2R5 वेब डिज़ाइनिंग नोट्स हिंदी इंग्लिश PDF। तो जो ये पोस्ट है, जो ये वेब पेज है ये HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट CSS फ्रेमवर्क की हेल्प से क्रिएट किया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आप लोग यहाँ पर इस वेबसाइट में देख पा रहे हैं कंटेंट
वो लिखा गया है HTML की हेल्प से। HTML क्या है? एक लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम लोग वेब पेज क्रिएट करते हैं, और जब कई सारे वेब पेज हम लोग क्रिएट करते हैं, उनको आपस में लिंक करते हैं, तो बन जाती है वेबसाइट, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और वेबसाइट का एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। जैसे कि जो ये मेरी वेबसाइट है, इसका नाम क्या है? subdss.blogspot.com। हालांकि ये ब्लॉग है, लेकिन आप इसको एज आ वेबसाइट कंसीडर कर सकते हैं। देन इसके बाद जो ये वेबसाइट है, इसमें एक पेज है जिसका नाम क्या है? O लेवल M2R5 वेब डिज़ाइनिंग नोट्स हिंदी.html। तो ये क्या है? ये एक वेब पेज है जो कि इस डोमेन नेम के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो कंटेंट है वो HTML के हेल्प से लिखा गया है। देन इसके बाद इस पेज को सजाने के लिए, इसको डेकोरेट करने के लिए, इसको स्टाइल देने के लिए हम लोग CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज़ करते हैं। तो HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, जबकि जो CSS है वो इसको स्टाइल प्रदान करती है। देन इसके बाद जो CSS से काम नहीं हो पा रहा था, उसका जो एडवांस वर्जन है, एंड दैट इज़ CSS फ्रेमवर्क। कहने का मीन्स ये है कि फ्रेमवर्क की हेल्प से हम लोग जो अपनी वेबसाइट है उसको और अच्छा लुक दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसको और अच्छा लुक दे सकते हैं। CSS से क्या होगा कि जो आपका कोड है लंबा हो जाता है, जबकि फ्रेमवर्क से वही जो कोड है वो आपका स्मॉल हो जाएगा, और साथ ही जो आपके वेब पेज की परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज़ होती है। तो आपने सीखा HTML, फिर आपने सीखा CSS, फिर आपने सीखा CSS फ्रेमवर्क। देन इसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स ओपन हो रहा है, या फिर जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कई सारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो काम कर रहा है एक्चुअल में, वो काम कर रही है जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट से हम लोग जो वेब पेज का बिहेवियर है उसको सेट करते हैं कि जो वेब पेज है ये लोड होने पर कैसा बिहेव करेगा, या फिर जब कोई बटन पर क्लिक करेगा तो कैसा उसके सामने आउटपुट आना चाहिए। तो ये काम कौन करता है? जावास्क्रिप्ट करता है। देन इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे इसी M2R5 में AngularJS। तो जो AngularJS है ये एक फ्रेमवर्क है जो कि जावास्क्रिप्ट पर बेस्ड है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप लोगों को वेबसाइट क्रिएट करनी है सिंगल पेज की, तो इसमें हम लोग AngularJS का यूज़ करते हैं। अभी जो ये मेरी वेबसाइट है ये सिंगल पेज की नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से कोई दूसरा पेज ओपन करूँ, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से ओपन कर लिया कोई दूसरा पेज, लाइक मैंने ओपन कर लिया वेब डिज़ाइनिंग M2R5, तो आप देखेंगे जो ये वेब पेज है ये रिफ्रेश हो रहा है। रिफ्रेश होने के बाद मुझे दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट कर रहा है। तो इसको हम नहीं बोलेंगे सिंगल पेज वेबसाइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पेज है वो रिफ्रेश हो रहा है, और सिंगल वेब पेज वाली जो सिंगल पेज की वेबसाइट होती है उसमें पेज रिफ्रेश नहीं होता है। उसमें क्या होगा, जब भी आप क्लिक करेंगे तो वो तुरंत बिना पेज रिफ्रेश हुए तुरंत वो वहीं पे लोड हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं सिंगल पेज वेबसाइट। तो आपने सीखा कि HTML क्या है, CSS क्या है, CSS फ्रेमवर्क का यूज़ क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, AngularJS क्या है। देन इसके बाद अगला चैप्टर आपके सिलेबस में दिया गया है, एंड दैट इज़ फोटो एडिटर। अभी इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि आपने यहाँ पर देखा है कि जो मैंने वेब पेज क्रिएट किया है इसमें हमने यहाँ पर एक इमेज लगाई है। तो भैया जब आप लोग पोस्ट लिखेंगे, वेब पेज क्रिएट करेंगे, तो उसमें आप लोगों को बनानी पड़ेगी इमेज। तो इमेज आप कहाँ से बनाएंगे? तो इमेज बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है चैप्टर फोटो एडिटर। यानी आप लोग इस चैप्टर के अंतर्गत सीखेंगे कि जो आपका वेब पेज है उसके लिए आप लोग फ़ोटो कैसे क्रिएट करेंगे। तो आप लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत फ़ोटोशॉप सिखाया जाएगा। आपने वेब पेज क्रिएट कर लिया कई सारे, आपने उनको आपस में लिंक कर दिया और आपकी बन गई वेबसाइट। तो जो वेबसाइट है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके कंप्यूटर पे ही रहेगी। अब चूँकि उसे आप लोगों को सबके लिए अवेलेबल कराना है, तो उसके लिए आपको उस वेबसाइट को क्या करना होगा? पब्लिश करना होगा। तो जब आप उस वेबसाइट को पब्लिश करेंगे तो उसको हम बोलते हैं वेब पब्लिशिंग, ताकि हर एक बंदा इंटरनेट के माध्यम से उस वेबसाइट को ब्राउज़ कर सके। तो आपने यहाँ पर देखा जो लास्ट चैप्टर है, एंड दैट इज़ वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग। पहले आपने इनकी हेल्प से वेबसाइट क्रिएट की, एंड इसके बाद आपने जो वेबसाइट थी उसको आपने पब्लिश कर दिया ताकि लोग उसको ब्राउज़ कर सकें। तो ये चैप्टर है, इनका ये रोल था, मैंने आपको समझाया है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर में जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, ताकि आप लोग जब इन चैप्टर्स को सीख लें तो आप लोग अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकें। अब बात ये आती है कि भैया आप लोग अपना टाइम बर्बाद क्यों करेंगे, आप वेबसाइट क्यों क्रिएट करेंगे, इसका बेनिफिट क्या है? इसके बेनिफिट कई सारे हैं, लेकिन उनमें से जो एक मेन बेनिफिट है, एंड दैट इज़ मोनेटाइजेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई वेबसाइट क्रिएट की और आपको जिस भी फील्ड में नॉलेज है आप उससे संबंधित जानकारी शेयर करते हैं।
तो ऐसे में आपको मिलते हैं गूगल की तरफ से एड्स, या कई सारी कंपनीज़ हैं जो आपको एड्स प्रोवाइड करती हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर कई सारे एडवर्टाइजमेंट आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि ये पेपल का है, ये आपका वेब होस्टिंग का है, एंड इसके बाद यहाँ पे कोई पाइथन का करके आ रहा है एडवर्टाइज। तो जो एड्स हैं इनका मिलता है रेवेन्यू। तो आप लोग वेबसाइट क्रिएट करके उसमें नॉलेज शेयर करके आप लोग, तो ये डिपेंड करता है कि जो आपकी वेबसाइट है वो किस कैटेगरी की है, ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, कितने विजिटर आ रहे हैं पर डे, और साथ ही जो आपकी वेबसाइट है किस कैटेगरी की है, और जो उसका कंटेंट है लोगों को कितना पसंद आ रहा है। तो जो आपकी रेवेन्यू है, जो अर्निंग है, जो कमाई है, वो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो हमने आप लोगों को यहाँ पर इन चैप्टर्स के बारे में जानकारी दे दी है कि आप लोग किस चैप्टर के अंतर्गत क्या सीखेंगे और उनका मोटिव क्या है। लेकिन हमने यहाँ पर एक चैप्टर मिस कर दिया है, एंड दैट इज़ एडिटर। इस एडिटर का यूज़ क्या है? फोटो एडिटर से तो हम लोग बनाएंगे फ़ोटो, लेकिन जो एडिटर है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आपका HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, या फिर AngularJS है, इसका कोड आप कहाँ पर लिखेंगे? तो उस कोड को लिखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट एडिटर, जैसे कि आपका सबलाइम हो गया, नोटपैड हो गया, नोटपैड प्लस प्लस हो गया, विजुअल कोड हो गया। कई सारे एडिटर्स हैं जिन पे आप लोग कोड लिख सकते हैं और अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर जो एडिटर्स हैं उनका दिखाता हूँ ओवरव्यू। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नोटपैड प्लस प्लस है, ये भी एक टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे आप लोग कोड लिख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर HTML भी लिखी हुई है, इसमें आपकी CSS भी है, ये फ्रेमवर्क भी हो गया इसमें, ठीक है। एंड इसके बाद ये देखिए जावास्क्रिप्ट भी है। तो जो आप कोड लिखेंगे इन सभी लैंग्वेजेस का, वो आप किसी ना किसी टेक्स्ट एडिटर में लिखेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आपका था नोटपैड प्लस प्लस, ये आपका हो गया सबलाइम। तो ये अलग अलग इंटरफेस हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं अलग अलग एडिटर में। तो आप लोगों की जो सिलेबस है उसमें आपका नोटपैड प्लस प्लस और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, इसके बारे में हम लोग सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आपको यहाँ से एक आइडिया मिल गया होगा कि आप लोग इस जो M2R5 ये बुक है, इसके अंतर्गत आप लोग क्या क्या सीखने वाले हो। इसको सीखने के बाद आप लोग एक अच्छी खासी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं फ्रंट एंड, ठीक है। चलिए देखते हैं कि कौन सा चैप्टर, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग। तो मैं जल्दी से नोट्स ओपन कर लेता हूँ, इसका कोई काम नहीं रह गया है, इसके बाद रिफ्रेश कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आपका रहा M2R5 नोट्स, और यहाँ से हम लोग फर्स्ट चैप्टर की PDF ओपन कर लेते हैं। तो जो चैप्टर का नाम है पहला, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डिज़ाइनिंग। कि जो वेब डिज़ाइनिंग है इसका इंट्रो क्या है, इसका परिचय देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क मतलब ये होता है कि जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या डिवाइसेस आपस में इस तरह से कनेक्ट हों कि वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकें, फाइल को शेयर कर सकें, उसको बोलते हैं नेटवर्क। और नेटवर्क से जुड़े जो कंप्यूटर्स होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, वो कम्युनिकेशन के लिए कुछ नियमों का पालन करती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। आइए समझते हैं कि नेटवर्क क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैं जल्दी से ओपन कर लेता हूँ पेंट, एंड इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास दो PC हैं, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, ठीक है। ये PC1 है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये PC1 है, सॉरी इसका थोड़ा साइज भी इंक्रीज़ कर देते हैं। ये आपका PC1 है एंड ये PC2 है। अभी आप देख पा रहे हैं जो ये कंप्यूटर हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, यानी कि इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, आप चाहते हैं कि जो इनके पास रिसोर्सेस हैं, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल या कोई अन्य प्रकार की फाइल, वो आपस में लोग शेयर कर सकें, आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। तो आप लोगों को इन्हें आपस में कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप वायर के थ्रू इनको कनेक्ट कर दें, या फिर दूसरा तरीका है कि आप इनको वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट करें। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर इन कंप्यूटर्स को वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया है, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि जो ये आपका ट्रांसमिशन मीडिया है, जो ट्रांसमिशन है, जो मीडियम है उसका, वो कैसा है, वायर्ड है। क्योंकि आपने यहाँ पर इनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए वायर का यूज़ किया है, तार का यूज़ किया है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको ब्लूटूथ, या फिर आपका जो होता है ब्लूटूथ, या बोल सकते हैं हॉटस्पॉट या वाईफाई, और भी कई सारी इंफ्रारेड वेव्स वगैरह हैं, इनके हेल्प से अगर आप इनको कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे वायरलेस टेक्नोलॉजी, यानी कि वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। तो कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर जो डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो वायर के थ्रू, या तो बिना किसी वायर के, यानी कि वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो आपने क्या किया, आपने इन कंप्यूटर्स को वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसमिशन। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन। और जो ट्रांसमिशन है ये कैसा है, ये आपका वायर्ड ट्रांसमिशन है। इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि आपसे पूछता है कि जो वायर्ड ट्रांसमिशन है इसको हम लोग और क्या कहते हैं, तो आपको आंसर टिक करना है
गाइडेड मीडिया। क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं गाइडेड मीडिया, या हम बोल सकते हैं बाउंडेड मीडिया। अगर आपने इसको ब्लूटूथ या फिर इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू कनेक्ट किया होता है तो उसको हम बोलते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन मोड। क्या बोलते हैं? वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम, या हम बोल सकते हैं अनगाइडेड, या हम बोल सकते हैं अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। तो आपने इसको कनेक्ट कर दिया। अब लेकिन जब ये फाइल को आपस में शेयर करेंगे या फिर कम्युनिकेशन करेंगे तो उस केस में यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिन्हें इन डिवाइसेस को बातचीत करने के लिए फॉलो करनी होती हैं। तो जो वो रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस जिनका यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन में, डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए। कौन यूज़ करता है? डिवाइसेस यूज़ करती हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो नेटवर्क होता है उसमें कम से कम 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला तो एक सेंडर होना चाहिए और एक होना चाहिए रिसीवर। तो नंबर 1 सेंडर, नंबर 2 रिसीवर, नंबर 3 जब वो कम्युनिकेशन करेंगे तो उसके लिए वो कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसमिशन के लिए कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ट्रांसमिशन मीडियम। देन इसके बाद यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको ये यूज़ कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो आपने यहाँ पर देखा कि नेटवर्क में 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला आपका हो गया सेंडर, रिसीवर और मीडियम, एंड इसके बाद प्रोटोकॉल। जो ये मीडियम है इसका मतलब ये है ट्रांसमिशन मीडियम। तो आप लोगों को यहाँ से नेटवर्क समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंटरनेट के बारे में। तो जो इंटरनेट है वो नेटवर्कों का नेटवर्क है जिसमें प्राइवेट, पब्लिक, बिजनेस, गवर्नमेंट नेटवर्कों को केबल, सैटेलाइट, रूटर और गेटवे के द्वारा कनेक्ट किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये आपका नेटवर्क था इसमें सिर्फ 2 कंप्यूटर थे। हो सकता है कि इसमें 4 कंप्यूटर होते या 15 कंप्यूटर होते। ये हो सकता है कि जो नेटवर्क है ये आपका पब्लिकली होता या प्राइवेट होता या किसी कंपनी का होता या किसी गवर्नमेंट का होता। तो इस टाइप से जो कई सारे नेटवर्क्स हैं, चाहे आपका प्राइवेट नेटवर्क हो, पब्लिक नेटवर्क हो, या फिर आपका बोल सकते हैं बिजनेस नेटवर्क हो या गवर्नमेंट नेटवर्क हो, जब उन नेटवर्कों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है, यानी नेटवर्कों को आपस में आपने कनेक्ट कर दिया, तो जो बनता है नेटवर्क उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। और इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, या हम बोल सकते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो आपके नेटवर्क थे अलग अलग टाइप के, उनको आपने केबल के माध्यम से या फिर सैटेलाइट के माध्यम से, रूटर के माध्यम से या फिर गेटवे के माध्यम से या फिर किसी अन्य प्रकार के मीडियम के थ्रू आप इसको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका होता है इंटरनेट। अब जो ये इंटरनेट है उसमें जो डिवाइसेस होती हैं, जो भी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट हैं, वो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए एक प्रोटोकॉल सूट है जिसको हम बोलते हैं टीसीपी। क्या बोलते हैं? टीसीपी आईपी, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका यूज़ करती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो टीसीपी है उसमें कई सारे पोर्ट होते हैं। जो टीसीपी का पोर्ट नंबर 80 होता है वो कौन यूज़ करता है? आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। तो जो टीसीपी का पोर्ट नंबर 80 होता है वो यूज़ करता है HTTP, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपसे पूछता है कि जो SMTP है वो टीसीपी का कौन सा पोर्ट यूज़ करता है, तो आपको आंसर टिक करना है 25। तो आपको इन दोनों पोर्ट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, 25 SMTP के लिए और 80 HTTP के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट हैं नीट के। देन इसके बाद जो इंटरनेट है वो TCP IP और पैकेट स्विचिंग का यूज़ करता है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में कि जो इंटरनेट है वो किसका यूज़ करता है, और आपको ऑप्शन देगा पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको टिक करना है पैकेट स्विचिंग, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही पैड हैं, कई बार आ चुके हैं, तो आपको इनको नोट करना चाहिए अपनी कॉपी में। देन इसके बाद अगर आप लोग कंपटीशन के पर्पज़ से देखें तो आपसे पूछता है कि जो इंटरनेट है इसको हम क्या कहते हैं, तो आपको टिक करना है इंफॉर्मेशन हाईवे। तो इंटरनेट को हम लोग इंफॉर्मेशन हाईवे कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतने देखते हैं। अगर आप लोगों को ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप इस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7607418817 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको वहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्ट और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कंटेंट प्रोवाइड करूं। और आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा गया है। जो कंटेंट हिंदी में है वही कंटेंट इंग्लिश में है। यहाँ पर कोई भी कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं है, यानी कि मैंने इसको खुद लिखा हुआ है, तभी इतना टाइम लगा हुआ है मुझे लिखने में। तो अगर आप लोगों को इस सीरीज़ को ज्वाइन करना है तो आप लोग व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।